हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आप एक पेटीएम पोस्टपेड यूजर हैं या फिर आप पेटीएम का बिजनेस एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं, मर्चेंट क्यूआर कोड अपने शॉप पर दुकान पर लगा रखे हैं जिसे स्कैन करके ग्राहक पेमेंट करता है, तो भी आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए अक्सर होता क्या है कि हम लोग इजिली जो है साइन अप प्रोसेस कर पाते हैं पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन में और आसानी से पेटीएम का मर्चेंट सर्विस ले सकते हैं और अपने शॉप पर इनका क्यूआर कोड लगा कर रखते हैं, या फिर इनका जो एजेंट रहता है वो आपका मर्चेंट अकाउंट बनाते हैं और एक क्यूआर कोड दे देते हैं कि लो भाई आप अपने शॉप पर लगाना, ताकि जब कभी भी ग्राहक आए आसानी से वो पेमेंट कर सके, चाहे पेटीएम वॉलेट से करे, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के सेविंग्स अकाउंट से करे जो कि यूपीआई का मेथड यूज करे, या फिर वो पेमेंट करे कोई और मेथड जैसे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से। एक ऑप्शन ये भी मिलता है कि ग्राहक आपको पेटीएम पोस्टपेड लिमिट से भी पेमेंट कर सकता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप एक शॉप खोले हुए हैं, वहां पर पेटीएम बिजनेस क्यूआर कोड लगाए हुए हैं, तो अब कोई भी ग्राहक पेटीएम पोस्टपेड से आपको पेमेंट करेगा ना, तो आपको चार्ज देना पड़ेगा। जी हाँ, यहां पर मैं प्रूफ के साथ आपको बता देता हूं। जैसे 5,000 रुपया एक्सेप्ट किया गया, स्क्रीनशॉट आप देख पाएंगे, मैंने लिखा है कि कितना परसेंट लगा। 5,000 रुपया एक्सेप्ट किया गया, 103 रुपया 25 पैसे की चार्ज लगी। देखोगे तो 2.065% ये चार्ज हो गई। लेकिन ये पूरा के पूरा पेटीएम चार्ज नहीं की है, इसमें जीएसटी है, उसको अलग अलग छांटे तो किस तरह से रहेगा। जैसे 5,000 रुपया आपने एक्सेप्ट किया तो 87 रुपया 50 पैसे की चार्ज लगी, यानी ये चार्ज 1.75% लगाई गई। उसके बाद जीएसटी 18%, यानी कि 87 रुपया 50 पैसे जो चार्ज कटे उसमें 18% जीएसटी यानी 15 रुपया 75 पैसे अलग से काटे गए। तो ये दोनों को अगर आप मिलाते हो तो 103 रुपया 25 पैसे होते हैं, इतने चार्ज जो है काटी गई है। तो इस प्रकार से 1.99% तक बोला जाता है कि हाँ चार्ज लगेगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों को कम वाला भी मैसेज आता है। तो इस तरह से जो है चार्ज लगाए जा रहे हैं। अब इसमें करेंगे आप क्या, तो अगर आप एक दुकानदार है तो भाई आपको तो ऑनलाइन पेमेंट सर्विस रखना ही है, ताकि ज्यादातर ग्राहक जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सके, क्योंकि बहुत लोग करते ही हैं। ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट करोगे तो लो आपके दुकान से सामान ही नहीं लेगा, बहुत सारे ऐसे दिक्कत होती है। तो आप ये काम कर सकते हो, एक तो आप ग्राहक को कहो कि भाई मेरे को पेटीएम पोस्टपेड से चार्ज लग रहा, लेकिन ये जो है ग्राहक को नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर केवल मर्चेंट को लग रहा है। मतलब आप अगर पोस्टपेड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर आपको ये चार्ज देना पड़ेगा, ना कि ग्राहक को ये चार्ज देना है। ग्राहक को पेटीएम पोस्टपेड पर वेरिएंट के अनुसार से चार्ज लगाई जा रही है, लाइट, डी लाइट और ई लाइट। तो जिनका लाइट वेरिएंट होगा उनको चार्ज लगाई जा रही है। देखोगे 1 पॉइंट समथिंग ऐसे करके, मतलब है एक अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रक्रिया से अलग अलग तरह के चार्जेस लगाई गई है, ठीक है। तो वो तो अलग हो जाते हैं, लेकिन अब मर्चेंट वालों को भी चार्ज देना पड़ रहा, जो कि आपने इस वीडियो में देखा। तो आप एक ही काम कर सकते हो, या तो चार्ज देकर पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन में आप चार्ज देकर जो है वहां पर पेमेंट एक्सेप्ट करें, और जितना चार्ज कटता है उतना बैलेंस कम सेटलमेंट होगा आपके बैंक अकाउंट में। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि अगर आप पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट नहीं लेना चाहते हैं तो ग्राहक को आप बोलिए कि भाई पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट ना कीजिए, लेकिन कितने को बोलोगे, कभी कभी ग्राहक बुरा भी मान जाएगा। तो आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, अगर आप चाहते हो कि पेटीएम पोस्टपेड से हम पैसे एक्सेप्ट ना करें तो पेटीएम फॉर बिजनेस एप्लीकेशन खोलना, पेमेंट सेटिंग में जाना, वहां पर आप देखोगे तो पोस्टपेड वाला ऑप्शन जो है इनेबल और डिसेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। इसे जब आप डिसेबल कर दोगे तो कोई भी ग्राहक क्यूआर कोड को स्कैन करेगा और पेमेंट करेगा ना, तो वो पोस्टपेड से पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो ये 3 तरीके हैं भाई, इसमें से सबसे आसान तो लास्ट वाला ही लगा। वैसे आपके पास बिजनेस अकाउंट होगा तो जरूर बताइएगा आपको चार्ज लग रहा है या फिर नहीं, और जो लोग पेटीएम पोस्टपेड इस्तेमाल करते हैं वो भी बताइएगा कन्वीनियंस फी आपको लग रहे हैं या फिर नहीं। देखो मर्चेंट को चार्ज लगने से आप खुश मत हो कि उनको लग रहा है। जब मर्चेंट वाले कह देंगे कि ना पेटीएम पोस्टपेड से मैं पेमेंट नहीं लेता या बंद कर देंगे, तो हम लोगों को भी दिक्कत हो जाएगा ना कि पेटीएम पोस्टपेड से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मतलब इस तरह के। बाकी अलग तो कर ही सकते हैं। मैंने आपको ये वीडियो इसलिए बनाकर दिया है ताकि आपको ये सूचित हो सके और आप दूसरों को भी सूचित कर सके इस वीडियो को शेयर करके। तो लाइक कर दीजिए, अपने साथी दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।